सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल तो मेरे नाल ने रोजाना की तरह सतीश कुमार सीकरी। चर्चा खबरों के शुरू करिए। सब तो पहला स्वागत कर लेने फिर बढ़ते खबरों। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल जी, सुनाओ की हाल चाल? हाँ ठीक ठाक नील कमल जी, मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करा हमारे दर्शक भी बढ़िया होंगे और अपने घर वाले ने मिलते जुलते रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करा। भाई आजकल नीलकमल जी समाज में ऐसा माहौल चल रहा कि आदमी अपने कामों में बिजी रहने लगे, काम भी कुछ नहीं और बिजी भी सारा दिन, चाहे फिर कड़ी बैठ कर रीला देख रहे हो। मामले फिर ऐसे हो जाए कि परिवारों में विघटन पैदा हो जाए, झगड़े होने शुरू हो जाएं और परिवार जो है उखड़ने लग जाते हैं। एक आजकल के जो युवा हैं उनमें नीलकमल जी, युवक हो और फिर चाहे वह युवतियां हो, उनमें होगी सहन शक्ति की कमी। और सहन शक्ति कमी नहीं, इनू कहता भी सहन शक्ति होगी खत्म, बड़ी भारी इस कमी ने, जिसके कारण जो परिणाम है समाज में वह गलत आने लग रहे और समाज में इन सब चीजों का रहने सहने पर बड़ा गहरा असर पड़ा और कितने ही परिवार जो है उजड़ने के कगार पर चले जावा। इसलिए मैं यह बात कहने लग रहा, अभी अपने परिवार वालों से हमने मिलते जुलते रहना चाहिए, उनका हालचाल पूछते रहना चाहिए और जब जब आपने मौका मिला सारे परिवार वाले इकट्ठे मिलकर बैठो, खाओ पियो और जो है बातचीत जो है वो जरूर करो। यहाँ आज बात मैं क्यों करने लग रहा हूँ, एक ऐसी घटना घटेगी हरियाणा के पानीपत में। एक पति पत्नी थे और जो पति था वो दिल्ली में नौकरी करे करा था और नौकरी करे करा था तो फिर 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। 2 साल हो गए थे लगभग शादी ने। नौकरी करने के दौरान छुट्टी में वह बार एतवार ना कहता शनिवार ना अपने घर आया करा था, यूं उसका रूटीन चल रहा था। एक बार पत्नी के दिमाग में पत्नी के आया और उसने अपने पति को घर बुलाने की बात कही भी, तो नौकरी से घर आ जा, वीकेंड पे तो आवा ही था, बीच में बुलाने की बात कही होगी। तो पति बेचारा नौकरी पे तो घर आ नहीं सका, या तो उसने नौकरी पे छुट्टी नहीं मिली या वो छुट्टी ना लेनी नहीं चाहिए, इस बात ने तो वो उसका पति जाना। फिलहाल बात ये है अभी नौकरी पे तो छुट्टी नहीं मिली पति ने, तो वो घर नहीं आ पाया। भाई यह बात समझने की नील कमल जी, हमारे बुजुर्ग मेरा ताऊ कह दे करा था भाई हाँ जी की नौकरी और ना जी का घर, नौकरी के 9 काम और 10वीं सलाम, और हाँ जी की नौकरी ना जी घर करनी हो कर अनि जा अपने घर। तो बात ऐसे है भाई प्राइवेट काम करने वालों ने तो जो है सलाम भी करना पड़ा और नौकरी भी उन्हें करनी पड़ा, काम भी करना पड़ा, ऐसी बात थी। ईव जो आदमी था पानीपत का, यू अपने घर नहीं आ पाया। इसकी पत्नी ने इसके साथ वीडियो कॉल करी और वीडियो कॉल करते करते बातचीत कर पाया। जब उन्हें लगा भी ये घर नहीं आ रहा और कॉल काट कर जो है ना जहरीला पदार्थ खा लिया, कोई चीज निकली जहरीली। और फिर उस पति ने घर वालों को बताया, भाई उन्हें कहा होगा कुछ बात इस तरह की, घर वाले तो बताया, घर वाले फिर उन्हें ठगा अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल वाले ने पुलिस को सूचना दी, मामला जो है दर्ज हो गया। इस बात की जो है छानबीन होने लग रही। अरे जो है पानीपत की नीलकमल जी अब बात थी, थाने में इस बात की सूचना चली गई। तो इसीलिए मैं ये बात कहने लग रहा था भी आज जो है हम सारे के सारे अब अपने कामों में बिजी हैं, अपने परिवार वालों ने टाइम नहीं देंगे। हमारे बुजुर्ग पहला वो ये करा थे, एक तरफ तो हम बात करा भी अपने पिछोकड़ को छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ विकास की दौड़ में हम अपने परिवारों ने बोलने लगे, या फिर नु कहो भी परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हम परिवार वालों ने टाइम नहीं दे पाते और परिवार वाले जो है एक दूसरे से दूर हटने लगे और आजकल जो है फोन में रहने लगे। पर कई बार इन सब बातों से परिस्थितियां विपरीत हो जाए और परिवार टूटने के कगार पे आ जाए। फिलहाल इस महिला ने जो है जहरीला पदार्थ खा लिया और इसका जो है इलाज अस्पताल में चलने लग रहा है। जी बिल्कुल, जी खबर तुसी साझी कीती है, कई बार प्राइवेट नौकरियां होण जां जिहड़ी हुंदियां बहुत सारियां मजबूरियां हुंदियां ने, पर परिवारक मजबूरी जे कहीए तो तुसी जिस तरह दस्सिया कि वीकेंड ते घर आंदा पर वो विच बुलाउण दी कोशिश कर रही। बहुत सारी चीज़ां इदां हैगीਆਂ कि परिवार दे विच जिहड़ी हैगी आ आपसी अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी है होनी बहुत जरूरी है। आखिर की कारण रहे या की चीज़ रही जिहदे करके उसने एक कदम चुक्या, जहरीला पदार्थ निकल रहा, ये निकल लिया, ये जिहड़ी जांच का विशा जरूर है। पर फिलहाल जिहड़े परिवारों तो दूर रहिंदे ने उन्हां नूं जरूर अपने परिवारों के नाल जिहड़ा इन टच रहना चाहिए, ताकि जिहड़ा आ हर एक खबर हर एक जिहड़ी चीज़ हैगी है वो भावनात्मक तौर पर भी उन्हां नाल जिहड़े ने जुड़े रहन ते इदां दी स्थितियां जिहड़ियां ने वो ना पैदा होण। ये तां गल सी समाजिक तौर के उत्ते भी।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਣਗੇ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ SYL ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ SYL ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SYL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BBMB ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ CR ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फैसले ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ भी कर चुके हैं पहला। नीलकमल जी, मेरे एक बात याद आवा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हालात तो कुछ ऐसे हो रहे, ये हालात ऐसे क्यों हो रहे? जब मैं SYL की हिस्ट्री पढ़ने लग रहा था, भाई SYL का ये जो जिन है, ये जो इलेक्शन में लिख रहा है, ये बीच में भी लिख रहे, ये जो जिन है इसकी हिस्ट्री की है, कड़े से शुरू होया और कड़ा जाएगा यू खत्म होएगा। इसमें आज मैं बात करूं, आज जो है SYL के इस मुद्दे पर आज 9 जुलाई है और 9 जुलाई ने जिस तरह आपने बताया शाम ने 4 बजे मीटिंग होनी। हो सकता है कि जिस टाइम हम रिकॉर्ड करने लग रहे उस वक्त की बात हम आपसे करने लग रहे, उसके बाद इसमें क्या क्या बदलाव आएंगे और कहाँ कहाँ जो है मुद्दे पहुंचेंगे वो बाद की बात है। फिलहाल जब हम बात करने लग रहे हैं जी, आज पंजाब और हरियाणा के बीच में एक बार फिर जो है टकराव नजर आवा। इस मुद्दे को लेकर टकराव न्यू नजर आवा। प्रधान जो पंजाब के नेता हैं वह कब हम पानी देंगे नहीं, हरियाणा वाले जो है पानी मांगने लग रहे। कोर्ट की भी बात आपने कही और मैं भी कहना था, कोर्ट में जो है कोर्ट ने आदेश करे थे भाई हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। तो ये भी इसमें नीलकमल जी जो CR पाटिल हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने आज मीटिंग बुलाई और मीटिंग में जो है इस बात का कोई ना कोई फैसला जरूर ले जाएगा। मीटिंग क्यों बुलाई? क्योंकि 2-3 दिन बाद जो है कोर्ट में भी सुनवाई है इस मामले को लेकर। उससे पहला जो है सहमति बन जाए तो ये अच्छी बात हो, भी सहमति वाला काम सहमति में हो जाना चाहिए। बिल्कुल सहमति हो जाना चाहिए, मध्यस्थता हो जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर हैगा ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਆਪਣਾ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ अपना पीछा सारे छड़ावा नीलकमल जी भी तन्ना जवाब देना पड़ेगा, तू अपनी पहली तैयारी कर ले। और इस बात में 3-4 मीटिंग पहले भी होली, पर वह सारी की सारी मीटिंग रही बेनतीजा, उनका कोई खास रिजल्ट आया को नहीं। जो जिनकी बात करे थे भाई है कि 212 किलोमीटर की या नहर है, इसका हरियाणा में 92 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हरियाणा ने बना दिया, बन चुका है 224 किलोमीटर दी। हाँ चलो 224 किलोमीटर की गलती से मैं कह गया उसमें। और पंजाब में जो है 122, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, 122 किलोमीटर का जो निर्माण है वो रह रहा अधूरा पड़ा, जितने का बना था वो पाड़ पुड़ भी दिया पंजाब वालों ने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए मैंने बात कही थी भी पाड़ दिया। तो अब 13 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई से पहले सहमति का प्रयास हो रहा है केंद्र सरकार का, इसी वास्ते आज जो है मीटिंग बुलाई गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2002 में हरियाणा के पक्ष में फैसला दे दिया था भी हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, और नहर का निर्माण करने के आदेश दे दिए थे भी नहर का निर्माण करो और हरियाणा को पानी दो। उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालिक मुख्यमंत्री जो थे कैप्टन साहब थे, कैप्टन साहब ने जो है कानून पास कर दिया और 1981 के समझौते को रद्द कर दिया। विधानसभा में कानून ले आए और 1981 का जो समझौता होगा उसको कर दिया रद्द। और पहले भी जो है इसमें 3 बार मीटिंग हुई थी, 18 अगस्त 2020 में हुई थी, एक 14 अक्टूबर 2022 में हुई थी और 4 जनवरी 2023 में मीटिंग हुई थी। इन मीटिंगों में कोई सहमति जो है वो नहीं बन पाई। ये पंजाब ने तो पहले ठान रखा भी पानी देना नहीं, क्यों कहने लग रहे बात, जो चिम्मा साहब हैं हरपाल चिम्मा, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया भी हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे और हमारे पास पानी है नहीं। SYL विवाद है कि बात हम कर रहे थे भी पंजाब ने हरियाणा से 18 नवंबर 1976 में नीलकमल जी 1 करोड़ रुपया लिया था और 1977 में SYL निर्माण की मंजूरी दे दी थी, नहर बनाने की जो मंजूरी थी वह दे दी थी। और उसके बाद में फिर पंजाब कर गया इस बात पे आनाकानी भी हम नहर नहीं बनाते। तो जब नहर नहीं बनाते तो फिर मामला जो है आगे बढ़ता चलेगा। 1979 में जो है हरियाणा कोर्ट चले गया, कोर्ट में गया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चले गया और इसमें जो है 11 जुलाई 1979 में एक एक्ट की धारा 78 को चुनाव, उसमें जो है चुनौती दे दी हरियाणा ने, जो समझौते की धारा थी उसको चुनौती देकर बैठे, जिसको इन्हें रद्द करने की बात कर रहे थे। 1980 में सरकार बर्खास्त होगी, चली गई, पंजाब की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद जो है 1981 में और फिर 82 में एक टक लगाया कांग्रेस की सरकार में, जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एक कसी से टक लगाया था पंजाब के कपूरी गांव में। कपूरी दे विच उदों चांदी दी कई दे नाल जिहड़ा है वो टक लाया गया सीगा। हाँ तो उसमें जो है नहर का निर्माण वो शुरू कर दिया था नीलकमल जी। फिर अकाली दल है जो शिरोमणि अकाली दल, उन्होंने मोर्चा खोल दिया इसके विरोध का। और 1985 में समझौता होया राजीव लोंगोवाल समझौता, बिल्कुल उसमें जो है इस नहर के निर्माण करने पर सहमति बन गई। सहमति बनी, एक बार ये बन गई सहमति, सुंदर यो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात कर रहे थे। उसके बाद 1990 में बात ऐसी आई भी 2 इंजीनियर थे जो नहर निर्माण में थे, जिस तरह के आपने बताया भी मजदूर होगी, इंजीनियर होगी, हत्या होगी, इनकी हत्या होगी। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे तत्कालिक हुकम सिंह ने जो है BSF की मांग करी केंद्र सरकार से भी इस पर BSF को लगाकर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लगाकर, और इसका जो है वो निर्माण करवाया जाए। अब बात आ जाए 1966 में से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 की बातें चल रही भी SYL बनवाने के जो निर्देश थे, 66 नहीं है इसमें, जो निर्देश थे वो निर्देश दिए। 2015 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में की जो पीठ से अनुरोध करा इसकी बात को बनवाने के लिए। और 2016 में 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित करेगी, उन सब को जो है बुलाया गया। और नीलकमल जी 8 मार्च ने इसमें फिर दूसरी सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बाद पंजाब ने उस नहर को पाटना शुरू कर दिया, भरना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है जो इसका नोटिफिकेशन था जमीन अधिग्रहण का डी-नोटिफाई कर दिया और लोगों ने जो है जमीन अपने खेतों में लड़ा दी, काम शुरू नहीं होया।
19 मार्च को कोर्ट ने इस पर फिर स्टे आ गया भी जो भी स्थिति है इसकी वैसे की वैसे बनी रहनी चाहिए। जब लोग नहर पड़ने लगे हरियाणा फिर कोर्ट में चले गया, फिर इस पर कोर्ट ने जो है स्टे दे दिया नीलकमल जी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भी दोनों राज्य मिलकर इस बात का समाधान करो, नहर ना बनाओ, और नहीं तो कोर्ट इस नहर ना बनवावेगा। 2022 में दोनों राज्यों को मुद्दे सुलझाने के लिए कोर्ट ने नोटिस भी दिया था, और आज चल रहा है 2025 तक भी इस बात को समझने की बात नहीं, इस बात को सुलझने का कोई मामला सामने नहीं आया। ईव जो है केंद्र सरकार इसमें बीच में आई, और बीच में आने के बाद आज 4 बजे इनकी मीटिंग है, और उसमें देखो क्या समझौता निकलेगा। और नहीं भाई कोर्ट में मामला तो नीलकमल जी चल ही रहा है, कोर्ट से हरियाणा पहले भी जीत रहा, पानी फिर भी नहीं दिया गया, क्योंकि पानी आना पंजाब की तरफ से, और जिसके घर में तो चीज आनी है वो अपने घर में अगर ना आने देवा तो फिर करा के, सीधी सी बात। इसलिए बात होगी थी जिसकी लाठी उसकी भैंसला काम हो रहा है। कोर्ट के आदेश भी यहाँ जो है मान्य नहीं जी, और भाई ऊपर से ऊपर जो है और जगह चले जावे। विधानसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਧਰੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ SYL ਨਹਿਰ ਬਣੇ, ਨਹਿਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ SYL ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। PMLA ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਂਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 11 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਈਡੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ 11 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ नीलकमल जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। मारे हरियाणे में न्यू कह दे करा भी सांप ना नहीं मारो, मारो तो सांपों की मौसी ना मारो, ताकि और सांप पैदा ना हुआ। यह बात में मारो या मां मारो, मां ना कह लो सांप की मां ना मारो भाई, और जो है सांप पैदा ना हुआ। इस तरह की बात, एक कहावत है यार, मतलब बुराइयां खत्म करने के लिए कुछ जड़ से खत्म करो। ये भी इसकी जड़ है कड़ा, जड़ है इसकी चंडीगढ़ में, जड़ है इसकी मोहाली में, और जड़ है इसकी जालंधर में, जड़ है इसकी लुधियाने में, जड़ है दिल्ली में, जड़ा यहाँ बड़े बड़े शहर हैं, वहां ये एजेंट जो है अपनी दुकानदारी खोल कर बैठे। सरकार को है भी इनके पास लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस वाले जो लाइसेंस शुदा हैं जो इमिग्रेशन एजेंट, उनके पास जाओ, उनसे जो है सलाह लो। लेकिन ईडी छापे मारने लग रही, पर लोकल पुलिस है कड़ा। जब कोई दुकान करो बैठा, लोकल पुलिस ने जीटी रोड पे ढाबा करने वाला आदमी जरूर दिख जा भी फलाने ने ढाबा कर लिया जीटी रोड पे, वो ढाबा नहीं होना चाहिए, क्या उसके रूल हैं। और जब शहर के भीतर बैठे या एजेंट क्यों नहीं दिख दे उस पुलिस ने, जबकि शहर में जो है पुलिस की चौक व्यवस्था ज्यादा हुआ है। ये जो है हर चौक चौराहे पे, कोनों पे, सारी मार्केटों में, किसी भी मार्केट में देख लो आप, चंडीगढ़ की मोहाली की जो है सेक्टर 17 में देख लो, मोहाली में देख लो, आपने इतने एजेंट बड़े मिलेंगे, उसमें लीगल भी बैठे और उसमें इलीगल भी बैठे। पीछे से एक जानकारी में पढ़ रहा था भी जो लीगल एजेंट है जिस पर लाइसेंस है वो तो है ही नहीं, बहुत कम है, लेकिन जो दुकानदारी खोल रखी वह सैकड़ों लोगों ने खोल रखी। तो यहाँ सैकड़ों जो लोग दुकानदारी खोल बैठे हैं, इन पे किसकी सह है, किसकी सहते यहाँ भेजा है, या भी जो है सवाल उठा है। इस बात की लोग चर्चा करते हैं भाई जो है जो दुकानदारी वाले गलत लोग बैठे हैं, इनको पुलिस दुकानदारी खोलने क्यों देवा है, इस बात पर भी सवाल लोग खड़े करते हैं। हालांकि पीछे से हरियाणा में पुलिस ने सख्ताई बरती थी और आदेश इस बात के करे थे भी एजेंट हैं जो इस तरह के, उनकी कंप्लेंट आएगी तो उन पर कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई जो है उन्होंने करी भी है। जब लोग डिपोर्ट होकर आने लगे, और उससे पहले भी जो है बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई करी, क्योंकि लेन देन के या अक्सर मामले जो है थाने तहसील में आंदे रहे। कोई कहता मेरे 40 लाख मार लिए, कोई कहता मेरे 15 लाख मार लिए। और पीछे से हमने एक बात का जिक्र कराया था, एक लड़के ने जो है ये बात शायद गुड़गांव की थी, उसने सुसाइड कर लिया था सीढ़ी से लटक कर। और बात थी भी एक एजेंट ने उसको नकली पासपोर्ट, नकली वीजा लगाकर और वो भेज दिया बाहर। जब वो बाहर भेज दिया, वहां जाके जांच हुई, वीजा नकली था, तो उन्होंने उसको डिपोर्ट कर दिया, वापस आ गया तो घर वालों को मुंह दिखाने लायक उन्होंने अपने आप को समझा नहीं, फोन पर कहने लगा मैंने थारा खर्चा करा रखा और थारा खर्चा मैं पूरा करके दूंगा, और वो जो है गुड़गांव में कोई काम करने लग गया। फिर पता नहीं किन परिस्थितियों में उस छोरे का जो है सिर सब वो लटके मिला पैड़ी पे। घर वालों ने आरोप लगाए थे भी एजेंट वालों से हमने पैसे मांगे थे और उन्होंने हमारे पैसे ना देकर हमारे छोरे को मार दिया। ये सारी की सारी घटनाएं समाज में बहुत सारी इस तरह से होता है, हो जाती हैं। तो इन पे जो है स्थानीय प्रशासन ने भी ध्यान देने की जरूरत है। भी ऐसी जो दुकानदारी है वो ना चले, सिर्फ लीगल एजेंट ही हो जिस पर लाइसेंस का अपना नंबर हो, वही जो है सलाह दे दूसरों को जाने की किस तरह से जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, पर तुसी लीगल तरीके नाल जाओ, इलीगल तरीके दे नाल नहीं। इलीगल तरीके दे नाल जिते हैगे जान जोखिम च ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਟ ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ MP ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 40% ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਬ ਉਧਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ MP ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਇਸੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।